अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। क्या आप लोग जानते हैं कि एक अच्छा फाइट या एक्शन सीन ज़बरदस्त और बेहतरीन कब बनता है? वो तब बनता है जब वो कहानी का हिस्सा हो, कहानी को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाए, फिल्म के मयार और हकीकत पसंदी पर वाज़ेह असर डाले। खुद ये एक्शन या फाइट सीन लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हो या उसके करीब तर हो। तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तानी फिल्मों के एक्शन सीन या फाइट सीन के अंदर ये सारी चीजें किधर गायब हो जाती हैं, वजह क्या है और इनका हल क्या है? तो लिहाजा आज की वीडियो में हम इस मसले के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम इसका एक मुख्तसर मगर एक जामे हल बताएंगे। मजीद कुछ पॉइंट्स भी बताएंगे जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मयार को बेहतर बनाने के लिए काफी मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं कुछ पाकिस्तानी फिल्मी क्लिप्स। इन सीन के अंदर आपको एक्शन तो मिलेगा, लेकिन अगर आप दूरबीन भी लगा लेना तो आपको दूर दूर तक इनके अंदर लॉजिक और जमीनी हकायक नजर नहीं आएंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा पेशे खिदमत है ये वाला क्लिप। कैसी मदद चाहती हैं आप? एक्स कमांडो हैं? जी, मैं कमांडो ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो आप लोगों ने इस कार्टून की हालत देख ली। सबसे पहली बात यह है ना कि इस कार्टून को ये वर्दी पहनने की इजाजत किसने दी है? ये तो एक्स है, यानी रिटायर हो चुका है। मजीद कार्टून साहब जरा आप एक दफा अपनी पेट की तरफ देख ले, वो कितना छोटा है। पहले इसको कम करो, कमांडो बाद में देखी जाएगी। अच्छा, तीसरी जो अहम चीज है ना वो ये है कि एक खातून कभी भी कमांडो नहीं बन सकती। इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह याद रखना है। खातून कमांडो नहीं बन सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, मजीद मोहतरमा, आप उम्र के जिस हिस्से में कमांडो की बात कर रही है ना, ट्रेनिंग की, तो इस उम्र में आप जितनी मर्जी है वो भी कर लेना, तो आप एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। सबसे पहले इस उम्र के अंदर आप एक बच्चा पैदा करके दिखाए ना, तो कमांडो को बाद में देख लेंगे, वो हो जाएगी। मजीद ये कार्टून किस तरह कमांडो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी मुलाहिजा कीजिए। ये देखिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, सिर्फ कलाई को हरकत दो। Your training is over. जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोगों ने दुनिया का ये सबसे सख्त तरीन और मुश्किल तरीन कमांडो ट्रेनिंग मुलाहिजा कर लिया। सबसे पहली बात यह है ना कि इदारों की तौहीन है। जो कमांडो में जो ट्रेनिंग होती है ना, उसकी जो पहली रनिंग होती है ना वो होती है 50 मील 20 किलो का वजन उठाए। जो दूसरी रनिंग होती है वो 36 मील 20 किलो का वजन उठाए। आपके पास कंपास होगा, नक्शा होगा, आप उसके मुताबिक जाएंगे और आपको एक टाइम दिया जाएगा। आप उस टाइम के अंदर जाएंगे, टाइम को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप पास होंगे। और अगर आप फेल हो गए ना तो जो सजाएं मिलती है ना वो आपको नहीं पता, वो हमें पता है। मजीद ये जो खातून है ये पानी की भरी हुई बोतल को निशाना लगा रही है, वो भी रिवाल्वर से, पिस्टल नहीं है, ठीक है। और कमांडो में, पुलिस में, फौज में बाकायदा टारगेट होता है। और जिस तरह की इस तरह कर रही है ना, ऐसे करके पुलिस में, फौज में, रेंजर में या कमांडो में इस तरह कोई करे ना, तो आगे जो उस्ताद होता है वो फिर बंदे के साथ जो करता है ना, तो जो ट्रेनिंग ले रहा है ना कैडर, वो कहता है कि मैं पैदा क्यों हो गया हूँ। और जनाब कमांडो ट्रेनिंग इतनी जल्दी शुरू भी हो गई है, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई है। तो अभी आगे देखते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग के बाद होता क्या है, ये मुलाहिजा कीजिए। जी तो जनाब ये फाइट सीन या एक्शन सीन आप लोगों ने मुलाहिजा कर लिया। इसके अंदर पता है कौन कौन सी गलतियां हैं? सबसे पहली गलती तो ये है कि ये जो खातून है ना, आपको ये कमांडो की वर्दी या फौज की वर्दी पहनने की इजाजत किसने दी है? आपने किसकी इजाजत से वर्दी पहन ली है, मुझे ये बताएं। दूसरी गलती, आपने तो ट्रेनिंग ली है वेपन की, पिस्तौल की या बंदूक की, और आप अपनी टांगों की कैंची बनाकर दुश्मन के गर्दन या उसके गले में डाल रही है, उसको मार रही है। दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती, आपने ट्रेनिंग ली है जमीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर, और लड़ाई अभी जा रही है समंदर के अंदर। इसकी जरा हमें समझ नहीं आती। लिहाजा ये वो स्क्रिप्ट राइटर है ना जो बांस के डंडे के ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। मजीद इन जैसे कार्टूनों और किरदारों की वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि इनकी ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना ये तारीख के बारे में जानते हैं, ना ये मुआशरे की नफ्सियात या उसके नब्ज को जानते हैं। बस सिर्फ फिशिंग फिशिंग, उल्टे सीधे ठुमके, चिट्ठी कलाइयां, पीली कलाइयां। तो मुलाहिजा कीजिए ये दूसरा वाला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या हकीकी जिंदगी के अंदर एक खातून इतनी बहादुर या ताकतवर हो सकती है कि वो 5 मुसल्लह अफराद को पीछे धकेल ले? ऐसा हो सकता है?
हकीकी जिंदगी में अगर कोई खातून हमलावर को देखे ना और उसके हाथ में बंदूक भी हो, तो फिर वो जिस तरह की आवाजें निकालती है ना, वो फिर अगर मैं इधर निकालूं ना, फिर मसला पैदा हो जाएगा। लिहाजा ये कार्टून है जनाब, ये कार्टून है, ये इनका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनको पता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या चीज है, लॉजिक क्या चीज है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या चीज है। बस उल्टी सीधी हरकतें, फिशिंग और 3-4 टुमके या लव स्टोरी, ये है इनकी ट्रेनिंग और ये है इनका स्क्रिप्ट और ये है इनकी फिल्में। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर आते हैं और आपको बताते हैं वो पॉइंट्स जिसका हमने आपसे वादा किया था वीडियो के आगाज में। सबसे पहली बात यह है कि एक्शन जो है वो किरदार के मुताबिक होना चाहिए। एक फाइटर है, मुजरिम है, फौजी अफसर है या एक आम इंसान है, उसकी जिस्मानी सलाहियत और लड़ने का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए। यानी वो वाली बात ना हो जाए कि आप गीदड़ को शेर की खाल पहना दे, जिस तरह के आप लोगों ने अभी देख लिया कि एक कार्टून कह रहा था कि मैं कमांडो हूं, वो वाली बात ना हो जाए। मजीद वो स्क्रिप्ट राइटर्स जो बांस के डंडे के ऊपर बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उसके लिए मेरा एक मशवरा है कि जब भी आप कोई फाइट सीन या एक्शन सीन लिखें ना, तो बराए मेहरबानी उससे पहले इस जगह का इस्तेमाल करें कि जो किरदार है इसकी जिस्मानी सलाहियत कैसी है, कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, इसकी तरबियत कितनी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप फाइट सीन या एक्शन सीन लिख सकते हैं, ना कि इस तरह के कार्टून नुमा किरदारों को आप फिल्म के अंदर लिखें। दूसरा पॉइंट, जो एक्शन होता है वो कहानी का हिस्सा होना चाहिए ताकि वो कहानी को आगे बढ़ाए। एक अच्छा एक्शन वो होता है जिसका मकसद वाज़ेह हो, उसमें रुकावट हो, उसमें तकलीफ हो, मजीद वो किरदार को वाज़ेह कर दे। यानी कि एक हीरो इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसने सिर्फ मारदाड़ ही दिखानी है, बल्कि वो किसी की जान बचा रहा है, खुद उसकी अपनी जान खतरे में है, फरार होना चाहता है, किसी सबूत को हासिल करना चाहता है, उसका एक मकसद होना चाहिए। तो ऐसे एक्शन सीन जो होते हैं वो कहानी का हिस्सा बनते हैं। तीसरा पॉइंट, हकीकत पसंदी और सिनेमा के दरमियान एक मुनासिब तवाज़ुन कायम होना चाहिए। यानी फिल्म हर जगह हकीकत की नकल भी नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत और लॉजिक के उसूलों से आज़ाद भी नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक कहानी लिख रहे हैं कि एक मुर्दा 1000 साल के बाद जिंदा होता है या एक जादूगर कब्र से उठता है, तो ऐसा ना कभी हुआ है और ना हो सकता है। लेकिन इस कहानी के अंदर जो फाइट सीन है, एक्शन सीन है, माहौल है, डायलॉग है, वो आपने ज़मीनी हक़ाइक़, लॉजिक और हकीकत पसंदी के मुताबिक या उसके करीब तर दिखाने होंगे ताकि इंसानी जहन उसको तस्लीम करे। इसके फिर 2 फायदे हैं। सबसे पहले आपने जो फर्जी कहानी बनाई है वो लोग भूल जाएंगे। दूसरा, आपकी फिल्म का मयार बहुत ही जबरदस्त होगा और आपकी फिल्म कामयाब होगी। जी जनाब, तो यहाँ पर आपको बताते हैं वो हल जिसका हमने आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था। फिल्म साजों के लिए एक छोटा सा हल है या एक फार्मूला है कि एक्शन सीन लिखने से पहले इसकी मंतिक, जमीनी हकायक, किरदार की सलाहियत, इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वक्त, जगह, खतरा और नतीजा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाए। फिर इसके बाद VFX है, कैमरा स्टंट है, एक्शन कोरियोग्राफी है, ये सारी चीजें जिनकी एक फिल्म को जरूरत पड़ती है, आप इसका मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में मयारी हो, गलतियों से पाक हो और दुनिया के अंदर वो नाम या इज्जत कमाए जो नाम आज हॉलीवुड और बॉलीवुड का है, और आपको फिल्मी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तानी सिनेमा के मुताल्लिक आपको हकायक पर मबनी दुरुस्त मालूमात पहुंचती रहे, तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन कुछ नए अंदाज, एक नए स्टाइल के साथ। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।